हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 12 दूसरी किताब के एमसीक्यू को देख रहे थे। तो आज यूनिट 3 है नियोजित विकास की राजनीति। इससे महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू बन रहे हैं उसको देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, तो ये था 1956 से 1961 तक। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। अगला प्रश्न है, अमूल का संबंध निम्नलिखित में किससे है, तो ये दूध उत्पादन से है। अगला है, किस दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया था, तो ये कर दिया गया था 1980 वाली दशक में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है, संवैधानिक संस्था नीति आयोग नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, तो ये हुई थी आपकी 1951 से। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो ये रहा था 1951 से 1956 तक। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपये व्यय किए गए थे, तो ये किए गए थे 3,870 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक और परिवहन योजना के नाम से जाना जाता है, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना को कृषि और सिंचाई आधारित योजना के नाम से जाना जाता है, तो ये है प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है, तो ये है सोवियत संघ। अगला है, निम्नलिखित में किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, तो ये आर्थिक कार्यक्रम समिति के द्वारा। अगला है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी, तो ये की थी नरसिम्हा राव ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो ये होता है आपका प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो ये हुआ था आपका 1952 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं, तो ये होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य और मंत्रिमंडल के मंत्री, तो उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो ये की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ था, तो ये हुआ था गेहूं में, लगभग 400% की वृद्धि देखी गई थी। अगला है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो ये है लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में किससे है, तो ये तिलहन उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध निम्नलिखित में किससे है, तो ये है दूध उत्पादन यानी कि दुग्ध उत्पादन से है। अगला, श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में किस राज्य से की गई थी, तो ये राज्य गुजरात से की गई थी। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है वर्गीज कुरियन को। अगला, अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर में शुरुआत की गई थी, ये तो आणंद। अगला है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ये है दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न है, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये हुआ था 1969 में। अगला, नियोजन विकास के कितने लक्ष्य होने चाहिए, तो 3 लक्ष्य। अगला प्रश्न, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, 5वीं। अगला है, हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हुआ सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी 1991 में। अगला प्रश्न है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी, ये पीसी महालनोबिस ने की थी। अगला है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई, ये हुई थी 1931 में। अगला प्रश्न है, चित्तरंजन रेलवे इंजन कारखाना दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किए गए थे, ये किए गए थे आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में किया गया था, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना
में। अगला प्रश्न है केंद्रीकृत नियोजन पर अंतर्गत देश की नियोजन की प्रक्रिया किस प्राधिकरण के अधीन होता है? तो ये होता है केंद्रीय प्राधिकरण। अगला प्रश्न है विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन और वितरण किसके नियंत्रण में होता है? तो ये राज्य के नियंत्रण में होता है। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? तो ये अपनाया गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है? लगभग 70%। अगला है जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें 3 के 3 पॉइंट सही है। किसानों का शोषण समाप्त हुआ, सरकार और किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ, जमींदारों का राजनीतिक प्रभाव कम हुआ। तो उपयुक्त सभी सही होंगे। अगला है भूमि हदबंदी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो व्यक्ति को जमीन रखने की। अगला प्रश्न है बिहार के किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी? ये हुई थी 1960 के दशक में। अगला है हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एम स्वामीनाथन को। ये भारत के लिए है, लेकिन अगर पूरे विश्व की बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग है। अगला प्रश्न है खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 से 61 के में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया था? तो ये 7 जिलों में। अगला है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1967-68 में। अगला है नियोजित विकास का लक्ष्य केंद्र में निम्नलिखित में कौन होता है? तो संपूर्ण समाज। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में किसे नियोजित विकास का उद्देश्य से के रूप में जाना जाता है? तो बेहतर मानवीय जीवन व्यतीत के लिए सुविधाएं बहाल करना। अगला प्रश्न है नियोजित विकास का अर्थ है? तो नियोजित विकास का अर्थ है उपलब्ध साधनों को बेहतर मानव जीवन के लिए उपयोग करना। अगला है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सफलता की सत्ता में निम्नलिखित में कौन सही है? जनता की भागीदारी। यहाँ पे सत्ता होगा ये। अगला है पास्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किए गए हैं? ये उड़ीसा में किए गए हैं। अगला प्रश्न विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो सारे कथन सही है। इसमें आर्थिक समृद्धि आती है, सामाजिक संरचना और नागरिकों की दशा में परिवर्तन आता है, असमानता में कमी आती है। तो उपयुक्त सभी होगा। अगला यूरोपीय देशों और अमेरिका में विकास का कौन सा मॉडल अपनाया गया है? तो वहाँ उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। अगला है योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन बातें सही हैं? यह एक गैर संवैधानिक इकाई है। ये बात सही है। अगला योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 15 मार्च 1950 में। अगला प्रश्न है नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है? यह एक सलाहकारी संस्था है, थिंक टैंक पर काम करता है। अगला प्रश्न है योजना आयोग कब भंग किया गया था? तो 2014 को इसको भंग कर दिया गया था। योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का निर्माण किया गया था? तो ये नीति आयोग। अगला नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये 1 जनवरी 2015 में। अगला है नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो पंचवर्षीय योजना बनाना। अगला प्रश्न है नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष सदस्य कौन होते हैं? तो इसमें वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहते हैं। अगला प्रश्न है भारत में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत किस समिति की सिफारिश से हुई थी? आर्थिक कार्यक्रम समिति। अगला प्रश्न है किस देश की भांति भारत में पंचवर्षीय योजना लागू किया गया है? तो ये सोवियत संघ रूस। अगला प्रश्न विकास में पूंजीवादी मॉडल में पूंजी और विकास पर नियंत्रण किसका होता है? निजी क्षेत्र का। अगला प्रश्न है भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? कृषि उत्पादन बढ़ाने और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न यूनिट 3 से। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट 4 यूनिट के क्वेश्चन आंसर जो भी जितने भी महत्वपूर्ण एमसी बनते हैं।